तो गुरुदेव कहते थे कि अज्ञानी व्यक्ति भी है ना, तो उसको धीरे 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 जैसे एक रस्सी कुएं की पाल पर जाती है, पानी भरती है तो पत्थर पर भी निशान कर देती है। वो रस्सी जब बार बार जाती आती, बार बार ऊपर आती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर आती, फिर नीचे जाती, तो वो पत्थर पर भी निशान बना देती है। अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है और ज्ञानी को भी समझा सकते हैं, पर गुरुदेव कहते हैं कि अभिमानी को नहीं समझा सकते। लंकाधिपति रावण कितना विद्वान था, जो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लेता होगा, जो भगवान शंकर के पर्वत को अपने हस्त कमल पर उठाकर रख लेता होगा, वो लंकाधिपति रावण, वो लंकेश की विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी, कितनी प्रबल। और उस लंकाधिपति रावण लंकेश जब भगवान को पुकारता है, जब भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। कई लोगों ने भगवान शंकर से भी जाकर कहा, शिव जी से, भोलेनाथ जी से जाकर निवेदन करा कि हे शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, ये रावण जो है आपका चेला है, ये लंकेश, ये रावण आपका शिष्य है। तो फिर आप दुनिया को समझाते हो, दुनिया को ज्ञान देते हो, इस लंकाधिपति रावण को ज्ञान क्यों नहीं देते? जब आपका चेला है, तो आपका शिष्य है, तो फिर इसको ज्ञान क्यों नहीं देते? भगवान शंकर कहते हैं कि मैं समझाने को समझाऊं, मना नहीं है, पर ज्ञानी हो तो समझाऊं, अज्ञानी हो तो समझाऊं। पर जिसके भीतर अभिमान इतना भरा हुआ है, उस अभिमानी व्यक्ति को कैसे समझाया जा सकता है? अहंकारी व्यक्ति को समझाना बड़ा कठिन काम है। हे अच्छा, शंकर की आराधना करता है, हे अच्छा, रोज शिव जी की अर्चना करता है, रोज शिव जी की पूजन करता है, बहुत अच्छा है रावण। पर जो भीतर अहंकार भरा हुआ है, जो भीतर अभिमान भरा हुआ है, इस अभिमान के बल पर ही अपना कुल भी डुबो बैठेगा। माता दक्षायनी, माता सीता, माता सती, माँ दक्षायनी, माँ सती अहंकार में इतनी, थोड़ा सा अभिमान जब आ गया था तो इतनी फूल चुकी थी कि मैं और इस कुंभज बाबा के मुख से कथा सुनूं, इस अगस्त ऋषि के मुख से कथा सुनूं। केवल दक्षायनी अकेली समाप्त नहीं हुई, इन्होंने दक्ष को भी समाप्त कर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार अगर आ जाता है, अभिमान अगर आ जाता है, तो जब अहम आ जाता है तो वो पूरा कुल डुबो बैठता है। चाहे फिर वो कौरव हो, चाहे फिर वो कंस हो, चाहे फिर वो रावण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे पास में कुछ हो ना हो, पर मंत्र जरूर ना, अर्थात भगवान का नाम जप जरूरी। क्या होता है मंत्र जाप से, क्या होता है नाम जाप से? तो कहा जितना हम भगवान का नाम लेते हैं, उतना भीतर का अहम, उतना भीतर का अहंकार हमारा निकल जाता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया है कि महाराज आप कहते हो कि मंत्र जाप से
अहंकार निकल जाता है तो रावण भी तो शंकर का नाम लेता था, फिर उसका अहंकार क्यों नहीं निकला? फिर समझ लेना महाराज जी, रावण शिव का नाम कब लेता था? जब शंकर के सामने होता था। हमारे यहां पर पुष्टि मार्ग में जो ब्रह्म संबंधी जीव होते हैं, जो वल्लभ कुल बालकों से दीक्षा लिए हुए होते हैं, जो श्री जी बाबा को मानने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाले होते हैं, उनको एक बात हमेशा ज्ञात कराई जाती है, एक बात हमेशा बताई जाती है। क्या बताया जाता है? कि आप यदि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, आप ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रहे हो, आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, और ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के बाद आप ठाकुर जी के सामने अपनी पोथी पाना लेकर मत बैठो। ठाकुर जी के सामने कभी अपना पोथी पाना लेकर मत बैठो। पोथी पाने का मतलब ठाकुर जी के सामने बैठकर कभी पाठ मत करो। ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर कहीं तुम सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हो, कहीं तुम यमुनाष्टक कर रहे हो, तुम कहीं गोवर्धन चालीसा कर रहे हो, ठाकुर जी का जो पाठ तुम कर रहे हो, चाहे मधुराष्टक करो, चाहे जो भी तुम कर रहे हो, चाहे गिदाजष्टक कर रहे हो, ठाकुर जी के सम्मुख में बैठकर अगर आप अपनी पोथी पाना लेकर बैठे हो तो ये श्रेष्ठ नहीं है। एक छोटी सी लीला से भगवान ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने संवाद को लिया। छोटी सी लीला से मैया लाला को दूध पिला रही है और चूल्हे पर दूध तपने रखकर आ गई है। अब मैया लाला को दूध तो पिला रही है, पर स्तनपान कराते हुए मैया यशोदा का ध्यान लाला पर नहीं है। मैया यशोदा का ध्यान उस चूल्हे पर रखे हुए अंगीठी पर, उस पात्र पर जिसमें दूध उकल रहा है, जिसमें दूध गर्म हो रहा है, मैया यशोदा का ध्यान उस पात्र पर है। थोड़ी देर बाद मैया लाला को उतारी, गोदी से नीचे चली गई पात्र को उतारने, तो लाला ने मटकियों को फोड़ दिया। 11 मटकी एक के ऊपर एक रखी हुई थी। उन 11 मटकियों में से नीचे की मटकी में कन्हैया ने लात मारी और मटकियां 11 की 11 फूट गई। श्रीमद् भागवत कथा कहती है ये 11 मटकी कौन सी हैं? ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन की मटकी है। ये 11 मटकियों को तोड़ दिया गया और 11 मटकी जब फूट गई, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन की मटकी फूट गई, तब ध्यान में आया यशोदा जी को कि मुझसे गलती हो गई, मैं लाला को छोड़कर दूध पर ध्यान दे रही थी। इसलिए शायद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में, अपनी पंथ में यह वर्णन किया है जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कि आप जब भगवान से स्नेह करने बैठो, आप जब भगवान से लाड लड़ाने बैठो, आप जब भगवान से प्रेम करने बैठो, आप जब भगवान से स्नेह करने के लिए बैठो, उस समय पर आपका ध्यान पूर्ण तरह से भगवान में ही होना चाहिए। उस समय पर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा में होना चाहिए। कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। उस समय पर हमारा मन, उस समय पर हमारा चित्त, उस समय पर हमारी वृत्ति, उस समय पर हमारी सोच केवल परमात्मा पर। हम कई बार हवेली जी
में दर्शन करते हैं, हवेली जी जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग सुबह सुबह के टाइम पर जब ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के लिए आते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रृंगार का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ से पोथी में से पोथी उठा लेते हैं, उसी में से पाठ उठाकर और रोज ठाकुर जी के सामने पाठ करते हैं। अरे जब ठाकुर जी का टेरा डला हो तब पाठ करिए, जब ठाकुर जी के पट बंद हो तब पाठ करिए। पर ठाकुर अगर हमारे सम्मुख में है, हमारा लाला हमारे सामने है, हमारा गोपाला हमारे सामने है, हम जिससे मिलने के लिए आए हैं, जिससे हम नैन मिलाने के लिए आए हैं, जिससे हम प्रीत जोड़ने के लिए आए हैं, जिससे हम स्नेहता रखकर आए हैं, अगर उसको नहीं निहारेंगे, उसका दर्शन नहीं करेंगे और वही पाठ और स्मरण में लगे रहे और भगवान की ओर निहारा ही नहीं, तो फिर हृदय तो दुखेगा ना भगवान का भी। भगवान को भी लगेगा कि मेरे लिए इतनी दूर से आया, मेरे लिए दर्शन करने आया और पाठ में लग गया। ये पाठ तो तू बाद में भी कर सकता था, चोटी तो तुम बाद में भी कर सकते थे, दूध तो तुम बाद में भी तपा सकती थी यशोदा मैया, पर पहले तो लाला को दूध पिलाना था ना, पहले तो लाला से लाड़ लड़ाना था ना, पहले तो लाला से स्नेह करना था ना आपको। ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है, पर प्रथम है प्रीत, प्रथम है स्नेह, प्रथम है वात्सल्यता, प्रथम है करुणाता। भगवान को पाने के लिए तो लंकादि रावण को आप समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी से पूछा, कहा गया भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान इंद्र ने, जल देव, वरुण देव, यक्ष देव आदि आदि सारे देवों ने कहा। शंकर जी बोले मैं समझाने को समझा दूं, पर ज्ञानी को समझा दूं, अज्ञानी को समझा दूं, पर अभिमानी को कैसे समझाऊं? व्यक्ति का अभिमान कब जाता है? जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो रावण तो तुम्हारा नाम लेता है, शंकर जी कहते हैं रावण मेरा नाम कब लेता है? जब मेरे सामने होता है, उसके सिवाय रावण के मुख पर मेरा नाम नहीं आता, उसके सिवाय लंकाधिपति के मुख पर मेरा नाम नहीं आता। संसार का मनुष्य हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा स्मरण करे। और सरल भाषा में समझ लीजिए महाराज, पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे, साथ में दरी, चादर, थोड़ा खाने पीने का सामान, थोड़ा एक आध बर्तन भांडा, थोड़ी लकड़ी, कंडा, गोबरी, जो भी कुछ ले जा रहे हैं। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो बहुत सारा सामान बांध कर ले जाते थे। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो सब बोलो सही है कि गलत है रे? पहले के लोग जाते थे तो ढेरों सामग्री बांध बांध कर ले गए। पर गांव में कोई कोई व्यक्ति ऐसा करोड़पति होता था, इतना धनपति होता था, इतना पैसे वाला होता था कि वो ये बर्तन, ये दरी, ये कम्बल, ये चादर, ये खाने का सामान, ये सब कुछ लेकर जाता ही नहीं था, वो ले जाता ही नहीं। ये वस्तुएं वो लेकर नहीं जाता है। वो क्या लेकर जाता है? तो उससे पूछा कि तुम क्या लेकर जाते हो? बोलो। तो बस जेब में 2500 के नोट की अच्छी बढ़िया कड़क कड़क गड्डी को जेब में फंसाया, धोती में बांधा और वो लेकर चला गया। तो इतनी सी गड्डी से 500 के नोट की, 2000 के नोट की इस गड्डी से क्या होगा? तो कहा ये बर्तन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कम्बल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चादर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खाने का सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये गड्डी मेरे पास है नोट की तो बस सारा सामान मेरे पास में आएगा। बोलो रे भाई सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, ये सारी सामग्री ले जाओगे क्या? नहीं, बस एक 2000 के नोट की गड्डी जेब में रख लो, 500 के नोट की गड्डी जेब में रख लो और चले जाओ।
फिर तीरथ करना, फिर तो तुम जहाँ पैसा फेंकोगे तो होटल का रूम भी मिलेगा, फिर तो तुम्हारे लिए गादी तकिया लोग लेकर आएंगे, फिर तो तुम्हारे लिए लोग धन दौलत संपदा जो तुम्हें चाहिए, भोजन चाहिए भोजन, पंखा चाहिए पंखा, ऐसी चाहिए ऐसी, गाड़ी चाहिए गाड़ी, जो तुम बोलोगे वो सब तुम्हारे सामने होगा। तुम बोलोगे गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन होगी, तुम बोलोगे कि हमको चांदी की थाली में खाना है, चांदी की थाली होगी। तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम्हारे पास में अगर गड्डी है, तुम्हारे पास में अगर नोट की गड्डी है, वो छोटी सी गड्डी तुम्हारे जेब में अगर पड़ी है तो ये सारा सामान तुमको ढोने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जैसे पुराने समय में दो लोग होते थे, एक सामान लेकर जाते थे, एक पैसा जेब में बांध ले जाते थे, और कुछ भी नहीं ले गए, टाविल पेस्ट कुछ नहीं ले जाओ तो सब मिल जाएगा, पैसा है तो सब है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर तुम्हारे मुख में भगवान का भजन है, ये छोटा सा मंत्र जाप, छोटा सा नाम जाप, छोटा सा स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जप सकते हो, तुम्हारे पास में अगर भगवान के नाम की गड्डी है तो तुम्हें कुछ भी लेकर नहीं जाना। वैसे भी जाते समय क्या लेकर जाओगे, अंतिम समय में क्या ले जाओगे, सब यहीं छोड़कर जाओगे, परंतु वो गड्डी भगवान के नाम की, वो नोट की गड्डी शिव के नाम की, वो भगवान के नाम की गड्डी तुम्हारे पास में इस आत्मा में होगी, और होगी जब जाओगे तो तुम्हारे लिए सारा साज सामान सब कुछ जमा हुआ मिल जाएगा, तुम्हें कुछ लेकर जाने की जरूरत ही नहीं। पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पैसा रखती थी ना तो पल्लू में बांध के रखती थी, 10 रुपए भी है तो पल्लू में बांध लेगी, 20 रुपए है तो पल्लू में बांध लेगी, और जहां जरूरत पड़ी पल्लू खोला दिया और वापिस पल्लू में बांध लेगी। पहले की माताओं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताएं पल्लू में पैसा बांध कर रखती थी, जहां जरूरत पड़ा वहां दे दिया, और आज की माताएं पैसे को चामड़े के पर्स में रखती हैं, चामड़े के पर्स में। आजकल की माताएं पैसे को चमड़े के पर्स में रखती हैं, निकाला। अब विचार करिए, पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम कहीं पर भी खोल कर दे सकते हो। पल्लू में अगर पैसा बंधा हुआ है तो तुम कहीं पर भी दे सकते हो, और अगर चमड़े के पर्स में पैसा रखा है और तुम जा रही थी कथा में, तुम जा रही थी कहीं बाजार और मालूम पड़े वो पर्स छूट गया ऑटो में, गाड़ी में, घर पर, दुकान पर, और चमड़े का पर्स वहीं की वहीं रह गया, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं। तो पहले की माताएं और आज की माताओं में अंतर है। पहले की माताओं और आज की माताओं में अंतर है। महाराज, ये भगवान के नामों को, ये भगवान के स्मरण को शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस चमड़े के पर्स में मत रखो। ये चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को तुम रखोगे, चमड़े के पर्स में अगर भगवान के नाम को रखोगे तो ये चमड़े का पर्स यहीं पर छूट जाएगा। इसलिए कहा हृदय रूपी पल्लू में बांध कर रखो, हृदय के पल्लू। जब हृदय के पल्लू में भगवान का नाम बंधा होगा तो ऊपर जाते से ही पूछा जाएगा क्या लेकर आए हो, तब हृदय के पल्लू से भगवत नाम को खोलकर प्रदान कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, भीतर प्रवेश। तुम इन ज्ञानी को होता रावण तुम्हें समझा देता, अज्ञानी होता रावण तुम्हें समझा देता, पर अभिमानी रावण को समझाना बहुत कठिन है काम है, बहुत कठिन है महाराज। किसी भी चीज का यदि आपके भीतर अहंकार आ जाए तो आपको अच्छा अच्छा व्यक्ति भी नहीं समझा सकता। तो भगवान क्या समझा, मैं नहीं समझा। शिव पुराण कह रही है, पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजमान हुई, कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार करा,
तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष। ये 3 पुत्र तारकासुर के हैं। और इनके मन में एक बात आ गई, इनके मन में एक भाव आ गया कि हमारे पिता तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी ने करा। अगर हम कार्तिकेय जी से युद्ध करने के लिए जाएंगे, विवाद करने के लिए जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। एक काम करते हैं, अपन तीनों तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की अपन तीनों एक काम करते हैं कि पहले भगवान से तप कर कर वर प्राप्त कर लें। हम आपसे भी कहते हैं, कोरोना जैसी महामारी से, वायरस से बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, भगवत नाम कर जाप करो, भगवत स्मरण करो, भगवत कीर्तन करो, भगवत मंत्र में डूब जाओ, भगवत नाम में डूब जाओ। आप भगवत स्मरण में डूबे रहो। सत्य बताना, ईमानदारी से बोलना। रे भाई, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, एक एक हृदय से कहना, 7 दिन पहले आपकी चित्तवृत्ति में कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बार बार रह रह कर कहीं हॉस्पिटल की सूचना आ रही थी, बार बार रह रह कर किसी के मरने की सूचना मिल रही थी, बार बार रह रह कर किसी न किसी तरह की खबर तुम्हारे पास आ रही थी। पर जब से तुमने अपना मन शिव महापुराण की कथा में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लगाया, शंकर की कथा में इस मन को यदि आपने लगा दिया तो आपको 7 दिन में यह भान नहीं हुआ होगा कि कौन गया, कौन आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोरोना वायरस अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कम हो गया। वायरस कम नहीं हुआ, कोरोना महामारी अभी कम नहीं हुई है। वायरस उतनी जगह पर है, उतना ही फैल रहा है। बस आपकी बुद्धि को आपने वहां से हटाकर भगवान के चरणों में छोड़ दिया, आपकी चित्त वृत्ति को आपने परमात्मा के चरणों में ले जाकर लगा, आपने अपने मन को, अपने भाव को, अपने हृदय को भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। बस इस मन को भगवान तक तुम रमा दो। सब दूर से हटाकर इस मन को भगवान के चरणों में ले जाकर जब हमने छोड़ा, सब दूर से हटाकर इस मन को जब हमने भगवान के चरणों में ले जाकर लगा दिया, तो फिर हमारा मन कहीं गया ही नहीं, फिर हमारा मन कहीं विचलित ही नहीं हुआ, भटका ही नहीं। सब दूर से मन हट गया। अब आपको लग रहा है कि कोरोना वायरस कम हो गया है। जब 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है आपको ये बीमारी नहीं है, कुछ भी बीमारी दिख ही नहीं रही। अब तो लोग बढ़िया होते जा रहे हैं, अब तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं पड़ रही, अब तो पलंगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अब तो जहाँ देखो वहाँ पर पलंगवन भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब तो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में शंकर समा गया, तुम्हारी बुद्धि में शिव आकर बैठ गया, तुम्हारी बुद्धि में भगवान शंकर स्वयं आकर बैठ गया। और यही होना चाहिए। एक बार जो शंकर को पहचान गया, एक बार शंकर का अनुमोदन जिसने कर लिया, जैसे तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने विचार कर लिया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें शंकर का अनुमोदन करना है, अब हमें शिव का स्मरण करना है, अब हमें शंकर की भक्ति में डूबना है, अब हमें कुछ नहीं करना, शंकर का अनुमोदन करना। तो उन्होंने शंकर का अनुमोदन करना प्रारंभ करा। तो इतने में तारकाक्ष के मुख से निकल गया, तारकाक्ष बोला कि अगर अपन शंकर का अनुमोदन करेंगे तो शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने तो हमारे पिता को मारा, अच्छा लगेगा क्या? तो अपन उनका अनुमोदन नहीं करते, अपन ब्रह्मा जी का अनुमोदन करते हैं। फिर वो ब्रह्मदेव का अनुमोदन करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या प्रदान किया जाए। तो उस समय पर तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की तीनों ने कहा आप हमें अगर देना चाहते हो तो पहला वर तो ये दे दो कि हम मरे ही ना।
फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, बादाम नहीं खाओगे तो भी मरोगे, काजू खाओगे तो भी मरोगे, काजू नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी नहीं खाओगे तो भी मरोगे। ठीक है, मरना निश्चित है, पर ये नहीं कि हम जानबूझ कर मर जाएं। हम जान कर मर जाएं। किस लिए? अभी एक 3-4 दिन पहले एक सूचना मिली थी कि एक लड़के को कोरोना हो गया, उसके घर में उसकी माँ को भी हो गया, उसके पिता को भी हो गया, तो लड़का मालूम पड़े अपने प्राणों को भी त्याग दिया, अर्थात फांसी लगाई और चला गया। ऐसे मरने से सुख का भान नहीं है महाराज। आप थोड़ा शास्त्र तो उठाओ। द्रौपदी के 5 पुत्र युद्ध के मैदान में मर गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए पलंग पर मर गए, अश्वत्थामा ने मारा था। और द्रौपदी बिलक बिलक कर रो रही थी। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्र मर गए, तुम इसलिए रो रही हो? द्रौपदी कहती हैं, पुत्र मर गए उसका रोना नहीं है, रोना इस बात पर आ रहा है कि एक छत्राणी के बेटे जिनको युद्ध के मैदान में मरना था, वो सोता सोता मर गया। एक छत्राणी का पुत्र जिसको युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ते लड़ते मरना था, वो सोते हुए मर गया। दुख इस बात का, बेटा मरा उसका दुख नहीं है। आप कोरोना जैसी महामारी से लड़कर चले जाते तो बात थी, पर जरा सा रोग आया और तुमने सोचा कि मर जाऊं तो अच्छा, और लगा ली बात। इसको भान नहीं कर सकते, इसको आनंद नहीं कर सकते महाराज। हमारे वो भगत बहुत अच्छा भगत भजन गावे कि कर लूंगा 2 बात में उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महाकाल के आगे। महाराज जब युद्ध का समय आ जाए, भले तुम में इतना बल ना हो, भले तुम में इतना दम ना हो, भले तुम में इतनी प्रबलता ना हो, पर फिर भी डटे रहना। और आपसे भी निवेदन है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, चाहे थोड़ी सी कोरोना वायरस अगर शरीर को लग भी गया है, घर में कोई बीमार पड़ा है, तो उसका विल पावर मजबूत करना। और कहना डरने की बात नहीं है, लड़ना है। इतना बल तुम्हारे शरीर में भगवान ने दिया है। मनुष्य को भगवान जब पैदा करता है तो इतना बल देकर पैदा करता है कि हर बीमारी से, हर चीज से ये मनुष्य लड़ सकता है, यहां तक शेर से भी लड़ सकता है। तो ये वायरस क्या लगे? इतना बल देकर भगवान तुम्हें पैदा करता है। शंकर भगवान से पूछा, जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो भगवान शिव ने जलदेव से पूछा, हे जल नारायण, हम मछली बना रहे हैं, हम मगर बना रहे हैं, हम जलचर बना रहे हैं, आप क्या इनको जीवित रखोगे? जल ने कहा, अगर मछली मेरे साथ में रहेगी और मुझ में रहेगी, तब तक की गारंटी मेरी है कि मछली का बाल बका नहीं होगा, जलचरों का बाल बका नहीं होगा, जल में रहने वाला जीव मैं मरने नहीं दूंगा अगर मेरे पास रहेंगे तो। पृथ्वी से पूछा भगवान शंकर ने, हम वृक्ष बना रहे हैं, ये 20 लाख योनियां हम प्रकट कर रहे हैं वृक्ष की, और हम ये वृक्ष अगर बना रहे हैं तो पृथ्वी तुम क्या इनको जीवित रखोगे? पृथ्वी ने कहा, मिट्टी बोली, ये मेरी गारंटी है, जब तक पेड़ वृक्ष पौधा मुझ में लगा रहेगा, चिपका रहेगा, बना रहेगा, तब तक की गारंटी मेरी है कि मैं इनको मरने नहीं दूंगा। फिर भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, मनुष्य बना रहे हैं, क्या करना है? और आप मृत्यु लोक के देवता हो, आप ही हो जो इनको संभाल सकते हो। हम ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मा बैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु, और आप रहते हैं मृत्यु लोक में। केवल एक आप ऐसे हो जो मृत्यु लोक में रहकर आप संभाल सकते हो, नीचे की नीचे आप संभालो।
ये आप संभाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप संभालिए। तो शंकर भगवान ने कहा अगर आप मनुष्य बना रहे हो और अगर मनुष्य जब उसको दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, अगर वो मुझसे लगा रहेगा, शंकर जी कह रहे हैं, तो उसका बाल बांका नहीं होने दूंगा, ये भी पक्का है। पृथ्वी कहती है वृक्ष मुझसे लगा रहेगा तो मैं सूखने नहीं दूंगी, उसको पानी कहीं से भी ला कर दूंगी, उसको जीवित रखूं। जल कहता है मैं मछली को मरने नहीं दूंगा, और शिव कहते हैं मैं मनुष्य को डिगने नहीं दूंगा। बस मुझसे लगा होना चाहिए, मुझसे वंचित ना हो। बहुत मायना रखता है साहब, आप रहते कहाँ हो। कई लोग हमारे पास में आकर कह देते हैं अरे गुरुदेव आप जब उधर से निकलो ना तो हमें खबर कर देना। हमने पूछा क्यों? अरे रेलवे स्टेशन के पास में मकान है, बिल्कुल लगा हुआ। ओहो, कोई टेंशन नहीं, और चलता फिरता रास्ता है, कोई चिंता नहीं, कोई आए कब गए, आप तो बस खबर करना, हम तुरंत भोजन का टिफिन लेकर आ जाएंगे। बारे पास में बिल्कुल रेलवे स्टेशन से लगा हुआ। कोई कहता गुरुदेव आप उधर से निकलो तो हमें खबर करना, हम बस स्टैंड के पास में रहते हैं। बिल्कुल बस स्टैंड पे हमारा ही घर है, पहला गाड़ी जहां मुड़ती है ना वहां घर हमारा ही आता है, सबसे पहले आपको हमारा घर ही दिखेगा। हमने कहा वाह। फिर कोई बोला अरे कभी जरूरत हो तो बता देना, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में रहते हैं, 4-5 घर छोड़ के हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, पूरे शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे घर के पास में। ओहो, फिर कोई मिला, अरे गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है साहब, हमारा जो मकान है वो थाने के पास में है, किसी के भी ताला नहीं भी लगाओ तो ध्यान रखे साहब, थाना पास की पास में, कई दिक्कत नहीं, वहां तो कोई भी अकेला भी रह जाए टेंशन नहीं साहब, बिल्कुल नजदीक की नजदीक में, और सबसे अपनी पहचान जोरदार। कितना जरा सा हॉस्पिटल के पास में रे तो अहंकार आ गया, जरा सा रेलवे स्टेशन के पास रे तो अहंकार आ गया, जरा सा बस स्टैंड के पास में रे तो अहंकार आ गया, थाने के पास में रे तो अहंकार आ गया। कितना अभिमान, केवल उसके पास में रह रहे हो तो इतना अहंकार है, तो परमात्मा के पास में रहोगे तो भी तो तुम्हारे भीतर अहंकार आना चाहिए कि मैं उस परमात्मा के भजन से जुड़ा रहता हूं, मैं शिव महापुराण से जुड़ा रहता हूं, मैं शंकर के करीब में रहता हूं, शंकर मेरे पास में रहता है, मैं राम नाम जपता हूं, राम मेरे करीब में रहता है, मैं राधा नाम कीर्तन में जाता हूं, मैं कृष्ण नाम का स्मरण करता हूं, मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव महापुराण की कथा सुनता हूं। यह अहम तुम्हारे भीतर होना चाहिए, मैं शंकर के पास में रहता हूं। और जैसे आप कह रहे हो कि थाने के पास में घर है, कोई बाल बांका नहीं हो सकता, रेलवे स्टेशन के पास घर है, तुरंत कोई भी बात हो तुरंत मैं सामने आ जाऊंगा, बस स्टैंड के पास घर है तुरंत मैं सामने आ जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहता है कि तू मेरे करीब में रहेगा और तुझे जहां दुखाया मैं भी निकल कर सामने आ जाऊंगा। यह मन में भाव होना चाहिए कि परमात्मा हमारे सम्मुख में आ जाए, भगवान हमारे सम्मुख में पहुंच जाए। कोई पूछे कह सकते हो, कहीं कहीं का लोग हमसे भी पूछता है तुम कहाँ रहते हो, हमने कहा जहाँ पर नमक सीहोर में आना और जहाँ सबसे ज़्यादा अटाला गाड़ियाँ पड़ी हों, जो 4 व्हीलर गाड़ी कहीं नहीं चल रही हो और बहुत सारी 4 व्हीलर गाड़ियाँ ढेर सारी सामने खड़ी हो जो कोई नहीं चला रही हो, उनमें ना इंजन हो ना टायर हो ना कुछ हो, वहीं उसके ठीक सामने जहाँ 15-20 अटाला गाड़ी खड़ी मिल जाए वहीं हमारा घर है, बस पहचान जाना। वही तो क्या बताओ, लोगों के घर के सामने तो शोरूम होता, तुम्हारे यहाँ अटाला गाड़ी है। गुरुजी तुम्हारे घर के सामने? हाँ हमारा घर ऐसी जगह पे। भगवान भी रोज सुबह से उठकर यही बताता है कि ये गाड़ी दुनिया के लोग नहीं चला रही, ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। इसलिए शंकर जी ने ऐसी जगह ले जाके बिठा दिया, ये अटाला गाड़ियों के सामने सम्मुख में ये कोई नहीं चला रहा,
ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा रहा, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह लगा रहा। किसी को नहीं मालूम था कि सेकंड लहर, दूसरी लहर इतनी भारी आएगी और इतनों को निपटा कर चली जाएगी। किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव संभाल रहा था। कैसे संभाल रहा था वो ही जानता है साहब। वो तो ये भगवान को धन्यवाद देना कि थोड़े चले गए, पूरे नहीं तो ये लहर में ना जाने कितने और निपट जाते। कोई नहीं संभाल पा रहा था। ना हॉस्पिटल में व्यवस्था दिख रही थी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था दिख रही थी, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था दिख रही थी, ना दवाई की व्यवस्था दिख रही। अगर व्यवस्था कर रहा था तो मेरा देव अधिदेव महादेव कर रहा था, मेरा शंकर संभाल रहा था, ये त्रिलोकी का नाथ, ये त्रिकालदर्शी संभाल रहा था। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सामने खड़ा हुआ था। चारों तरफ भय, चारों तरफ। वो तो ये शिव महापुराण की कथा राजगरिया परिवार को धन्यवाद दूंगा, इनने चालू करा दी तो लोगों का मन हट गया और लोगों का ध्यान इस बीमारी से हटकर कथा में लग गया। और कथा में लग गया तो अब इनको लग रहा है कि बीमारी समाप्त हो गई, अब ये बीमारी गई, अब बीमारी चली गई, तो इनके मन से वो भय चले गया। ये शिव ने बड़ी कृपा करी है, ये शंकर ने दया करी। ये करुणा सागर शिव की दया है। और आप सबने जो कल ढेर सारे ना जाने कहां कहां फोन लगाए और फोन लगा कर कहा 19 तारीख से गुरुजी की कथा आएगी, 2 बजे से समय दो। आपने इतने फोन लगा दिए कि आखिर चैनल वालों का फोन आ गया, उन्होंने कह दिया दादा 2 बजे तुम्हारी कथा बात चलो 19 तारीख से वापस। ये शिव की कृपा है। ये तो शंकर एनर्जी दिया है, कोई नहीं संभाल सकता। संभालने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी संभाल रहा है, कोई किसी को नहीं संभाल रहा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। कोई को कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, कौन। और एक और बात कहें साहब, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कलेक्टर अपना काम कर रहे हैं, एसपी डीएसपी अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारे सामने आकर बार बार बोल रहे हैं मास्क लगाओ, हाथ धो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। वो बार बार कर रहे हैं और आप उसका अमल करो, उसको पहचानो, उसको जानो क्यों कर रहे हैं, जिससे आप बचो, आप सुरक्षित रहो। आप बचे रहो, आप सुरक्षित रहो। कौन संभाला? तो अगर आपके बच्चों को आप कह सको, आपके बच्चों को अगर आप ज्ञान दे सको, और कोरोना महामारी जब समाप्त हो जाए, और समाप्त होने के बाद जैसे पूरा युद्ध समाप्त हो गया था कौरव और पांडवों का, उठाकर देखो बर्बरिक की कथा, उठाकर देखो। भगवान कृष्ण शीश मांग कर लिए आए थे, शीश को शमी के वृक्ष के ऊपर रखा था। ध्यान दीजिएगा, शमी के वृक्ष के ऊपर शीश को रखा। पूरा युद्ध हो गया, और युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा जाओ जरा वो शीश उतार के लाओ। पूछा युद्ध के मैदान में क्या देखा? बर्बरिक कहते हैं कुछ नहीं देखा, केवल इतना देखा मारने वाला भी कृष्ण था और बचाने वाला भी कृष्ण था। कोई ना कौरव थे ना पांडव थे। ना कौरव ना पांडव, मारने वाला भी कृष्ण था और बचाने वाला भी कृष्ण था।
भगवान कृष्ण ने कह दिया तुम हमें पहचान गए इसलिए तुम्हारा नाम श्याम होगा और लोग तुम्हें खाटू धाम में पूछेंगे। वही खाटू के श्याम जी हो गए। जैसे भगवान ने पूछा कि कौन मार रहा था, कौन बचा रहा था, क्या देखा, और बर्बरीक ने कह दिया कि कृष्ण बचा रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे। आपके बच्चे जब कोरोना बीमारी समाप्त हो जाएगी, 2-4-8 साल निकल जाएंगे, जब आप अपने बच्चों को ज्ञान दोगे, समझाओगे ऐसी बीमारी आई थी, ऐसी बीमारी आई थी, तो बच्चे पूछेंगे कौन बचा रहा था, उस समय कौन सामने आया था। तो बच्चों को कहना पड़ेगा केवल बचाने वाला एक ही था, त्रिलोकी का नाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा शिव, उसके सिवाय कोई नहीं था। दुनिया मरती जा रही थी और शंकर अमृत बरसाते जा रहा था। दुनिया अपना काम, कोई नहीं था, मारने वाला भी वही था और बचाने वाला भी वही था। मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र बनकर सम्मुख में आए हैं। सम्मुख में कितना कितना धन लोगों के पास में अटैची भर भर कर धन है, हाथ जोड़ जोड़ कर करे डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब वेंटिलेटर, डॉक्टर साहब थोड़ी सी औषधि ऐसी दे दो मेरे बेटे में प्राण आ जाए, मेरे बच्चे की श्वास आ जाए, मेरे बच्चे का श्वास का लेवल गिर रहा है, डॉक्टर साहब मेरी पूरी पूंजी ले लो, डॉक्टर साहब मेरा पूरा दौलत ले लो, सत्ता ले लो, पर मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बिलक बिलक कर कह रहा है, निवेदन कर रहा है। और सब कुछ नष्ट होते होते भी अगर तुम्हारे घर का जीव अगर बचकर बाहर आ गया तो शंकर को धन्यवाद देना। कोई नहीं आया था, वही जो शिव की कथा सुनी थी पहले से, उस पर विश्वास कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा था, उस जाप का फल आ गया। और कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया और उसने ऐसी दवाई दे दी जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, बच गया, घर वापिस आ गया। ये शंकर ने कृपा कर दी, ये शिव दे दिया। पार्वती तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की करें, हमें वर दीजिए ब्रह्मदेव के हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कोई वर नहीं होता कि मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, आई है तो जाना पड़ेगा, पर निवेदन इतना सा है, जान कर कर जान मुझ कर मरना नहीं है। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरने का शौक चल रहा है, तुम्हारे मन में आ गया कि मैं तो मरूंगा, सुसाइड करूंगा, और मरने की प्लानिंग आ गई, तो थोड़ा चेंज करो। ये डूब कर मरना, फांसी लगा कर मरना और दवाई खा कर मरना, ये फैशन पुराना हो गया। कोई नया फैशन लेकर आओ कि मैं भगवान का भजन करूंगा, सामने जो आया है उससे युद्ध होगा, भले फिर मर जाऊं, कर लूंगा 2-2 हाथ में उस काल के आगे। और काल क्या करेगा, काल क्या, फिर वो सामने आए, सम्मुख में आए, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा बल, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा शंकर के प्रति अनुमोदन, फिर जिस दवाई को भी तुम खा रहे हो शंकर का नाम लेकर, शंकर की औषधि जानकर, फिर बाल बक्का नहीं हो सकता। तुम ले उसका नाम, फिर देखो सब केवल नाम लेकर ही तरे हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम स्मरण करते 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 ना जाने कितने तर गए और कितने ही तर जाना है। विश्वास दिल में होगा तो भगवान पत्थर में से भी प्रकट होगा, विश्वास नहीं होगा तो
तो रोज मंदिर जाकर घंटी बजाना, अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, रोज जाकर जल भी चढ़ाना, तो भगवान नहीं मिलेगा, भगवान प्राप्त नहीं होगा। विश्वास है। कितना सुंदर है राम जी तुलसीदास जी मथुरा घूमने को आए तो गोवर्धन पर्वत पर गए, गिरिराज बाबा का दर्शन करने गए, तो तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं करा। सूरदास जी ने पूछा क्यों ना कर रहे हो, प्रणाम करो, ये ठाकुर जी हैं। क्या नहीं, इनके हाथ में धनुष बाण नहीं है, धनुष बाण लेंगे तो मैं प्रणाम करूंगा। भगवान कृष्ण को धनुष और बाण लेना पड़ा। अपने भक्त के लिए अगर विश्वास है तो परमात्मा तुम्हारे लिए किसी भी रूप में आ सकता है साहब। तुम उसको पुकारो, तो उसको दिल से बुलाओ, आप दिल से एक बार उसका विनय करो, निवेदन करो, आएगा। मेरा मन कहता है आज अगर राजगरिया परिवार कथा करवा रहा है तो इनके मन में एकदम ये बात नहीं आई, राजगरिया परिवार के बच्चों के मन में या इनके माता पिता के मन में बात रही होगी, या धर्मपत्नी के मन में, या ये तीनों भाई हैं या बहुएं हैं, या इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले बात मन में आई होगी, एक बार शंकर की कथा करवाई जाए। शिव की कथा मन में आई और इनने मन में आकर फिर कहीं फोन करा होगा आशीष जी को, बात हुई होगी और ये कथा मिल, तो ये शिव की कृपा ही तो है। तुम्हारे मन में आया और भगवान ने दिया। कितना सुंदर बात है महाराज। शिव महापुराण की कथा कल्प वृक्ष कही गई है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। एक ऐसा वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे जो मांगो वो हो जाता है, जो मांगो। जैसे एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि ये कल्प वृक्ष है, बेचारा जाते जाते रात हो गई, रात हो गया तो वहीं पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के नीचे सोया तो उसके मन में आया, हे भगवान कितना घना जंगल है, कितना घना जंगल है, थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है, प्रकाश कहीं से हो जाए तो अच्छा। इतनी देर में पास के जंगल में आग लग गई, इसके यहाँ प्रकाश हो गया। थोड़ी देर बाद इसके मन में आया, हे भगवान बड़ी भूख लग रही है प्रभु, कहीं से भोजन आ जाए। इतने में चांदी की थाली में भोजन आ गया, इसने कर लिया। इसके मन में आया, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे पास अपने आप सामान आते जा रहा है, जो सोचू वो पूरा। इसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, इसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है जिसके नीचे वो बैठा हुआ है। भोजन आ गया, उसने भोजन कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद मन में आया, सो रहा था, सोते सोते मन में आया, अगर मैं सोया और शेर आ गया और मुझे खा गया तो? इतनी देर में शेर भी आ गया, इसे निपटा के भी चले गया, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा। शंकर और सती, शंकर और दक्षायनी भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने गए थे और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनते सुनते शिव जी के मन में आया, मुझे राम का दर्शन होना चाहिए, तो राम का दर्शन हुआ। और सती के मन में आया, ऐसा शरीर पाने से तो अच्छा है कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं, तो सती जलकर भस्म हुई। कल्प वृक्ष। शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, भले टीवी चैनल के सामने बैठकर सुन रहे हो, भले आप मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, आपके मन में जो कामना होगी शंकर वो पूरी करेंगे। इसलिए फिर निवेदन कर रहा हूं, 7वें दिन की कथा है, तुम्हारे मन में ये कामना करना कि यह कोरोना महामारी समाप्त हो, जग का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मेरा भारत देश, मेरा विश्व फिर उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़े। और बाबा ऐसी कृपा करना, हम सब का स्वास्थ्य अच्छा रखना। अभी भगवान से धन भले मत मांगना, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो धन तो बाबा खूब दे देगा, क्योंकि पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। तुम्हें चिंता नहीं करना। अरे पैदा हुए थे तो कौन सी नौकरी करने गए थे रे? अरे ओ भैरू, कौन सी नौकरी करने गए थे? पैदा होने के बाद सर्विस करने गए थे क्या? नौकरी करने गए थे कि मुंबई में जॉब लगी थी तुम्हारी? यह भी भगवान ने अहंकार तोड़ा है। अपना अपना घर छोड़कर
मुंबई, पूना में, दिल्ली में खूब जॉब में लगे थे। फुर्सत नहीं है मम्मी, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है मम्मी। हाय मम, हाय डैड। अब बड़े गांव के अंदर डैड, पंखा भी ना मिल रहा हो, आम के पेड़ के नीचे कैरियां लटक रही है, पड़े, फुर्सत नहीं मिल रही थी। मम्मी टाइम नहीं है, मम्मी फुर्सत नहीं है, मम्मी। मम्मी बोले रे बेटा, सियोर वाला महाराज की कथा आ रही है, सुन लिया करो थोड़ा सा। बहू से कह दिया, अरे टाइम नहीं है, वो खुद जॉब में है, वो मैं खुद जॉब में, मैं खुद कमाने में, मैं खुद कमाने में, ये किसको फुर्सत है, कौन कौन मालूम है। अरे मम्मी बस समय नहीं है, बस फालतू की बात मत करो तुम तो, आप सुन लेती हो ना, बस बहुत है, अभी टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। और भगवान ने ऐसा टाइम दिया, 2 साल लगा दिया। अपने अपने घर से काम करो ना, पड़ा रहो। जाओ पढ़े। जब फुर्सत बात करन की ना थी, महाराज, जब फुर्सत बात करन की ना थी, अब बतियाने वाला कोई नहीं। जब फुर्सत बात करने की नहीं थी, और अब दोस्त तो ढूंढ रहे हैं, अरे यार आया कर, थोड़ा बात कर लिया कर, फोन मन लगा लिया कर, याद मत कर लिया कर। उसने कहा बेटा जब महारेरिया था तो कभी याद नहीं आई, और हमारे गांव में आते से क्या याद कर ले, हम क्या करें, हम तो केरी थोड़े नाचार डाले की तरह काम करें। झट, कौन पूछे, कितना अहंकार, अभिमान, भगवान ने सब का तोड़ दिया, अहंकार एक बार में निपटा दिया। जाओ, कितना अहंकार। शिव महापुराण में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम शंकर से बैठकर मांगो तो सही, स्नेहपूर्ण वाणी बोलो तो सही। ये कल्प वृक्ष है शिव महापुराण की कथा, राजगरिया परिवार से कहूंगा, ये कल्प वृक्ष है शिव महापुराण की कथा। इसके नीचे बैठकर तुम जो मांगोगे, इस कथा के सामने, भले टीवी पर कथा सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल से जो मांगोगे बाबा पूरी करेगा। ये पक्का है, जरूर करेगा, बस दिल से मांगो, दिखावे से नहीं। दिल से। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, बस शिव, तेरा दरबार, तेरी भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण, तेरा नाम जाप चलता रहे। और निवेदन करूंगा, शिव तत्व में है क्या, समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, कि शंकर के इस नाम स्मरण में है क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, ओम नमः शिवाय में है क्या, महामृत्युंजय मंत्र में है क्या, शंकर के शिवलिंग में क्या समाहित है, शंकर की जलाधारी में, इस गंगा में क्या समाया है। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है उसको समझने में। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात एक लगती है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात एक लगती है कि लोग शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर कम से कम शंकर को जाने तो सही, शंकर का भजन पूजन स्मरण पहचाने तो सही। अब मुझे विश्वास होता है कि आने वाले समय में लोग शंकर की कथा करना भी प्रारंभ करेंगे, कि शंकर की कथा होती क्या, शिव महापुराण को लोग बाँचने का आनंद लेंगे। लोग अभी भागवत के रस तत्व में डूबे हुए थे, बहुत रस भरा हुआ है, श्रीमद् भागवत में भी खूब भरा हुआ है, पर अब लोगों के मन में थोड़ा सा तो भाव आएगा कि शंकर की कथा में भी क्या रस, क्योंकि पहले प्रथम वैष्णव को पकड़ोगे तो भगवान मिलेगा। हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कहते हैं वैष्णव को पकड़ोगे तो भगवान तक पहुंचा देगा। उसी तरह तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे तो राम मिल जाएगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी अपने आनंद मस्त कहते हैं कि शिव नाम का स्मरण कर कर, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि भागवत कथा के प्रारंभ में शंकर की कथा का रसास्वादन कर कर कृष्ण प्राप्त हो जाता। राम जी हुए थे प्रकट तो सबसे पहले भगवान शंकर ही दर्शन करने गए थे।
और भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ था तो सबसे पहले शंकर भगवान ही दर्शन करने गए थे। सबसे पहले वैष्णव है मेरे राम के सम्मुख में शंकर, कृष्ण के सम्मुख में शंकर, जो सबसे पहले जाके दर्शन कर। पहचान लो, बस उसको पहचानिए। मेरे शंकर को जब जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप जान गए, बस शिव सम्मुख आ गया। शिव सम्मुख आ गया। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन भगवान में जब रम जाएगा तब भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी परमात्मा मिलता है। पुण्य का फल बहुत आराम से, बहुत आनंद से प्राप्त होता है, पर पाप का जो फल है वो देरी से प्राप्त होता है और भोगना भी बहुत पड़ता है। पाप सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, सबसे सस्ता प्रोजेक्ट, बहुत सस्ते में मिल जाता है पाप, पर उसको चुकाने में जिंदगी लग जाती है। देखिएगा, किसी को मार देना, चक्कू मार दो किसी को, मर गया, 1 मिनट लगी, चक्कू गया, मर गया, तड़प तड़प कर मर गया। गोली मार दी बंदूक से, मर गया। कितनी देर लगी? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। पाप करने में समय कम लगता है, पर उस पाप का भोग भोगने में समय ज्यादा लगता है। अब चक्कू मार दिया, पकड़ा गया, अदालत में केस चला, 3 साल, सजा मिल गई आजीवन कारावास। अब देखिए 3 साल वो जोड़ लो और जीवन बल 10 साल मिली, 20 साल मिली, पर सजा कितनी लंबी। और मारा कितनी देर? 2 मिनट में मार दिया, 15 मिनट में मार डाला, बंदूक मारी, गोली मारी, चक्कू मारा, आधा घंटा लगा, मर गया। पाप में समय लगता है मात्र थोड़ा सा और भोगना पड़ता है ज्यादा, सालों साल भोगना पड़ता है। उसी तरह व्यक्ति पाप कर्म, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत उसके साथ कपट कर दिया, उसका धन का भोग कर गए, उसको लात मार दी, उसको आड़ा टेढ़ा कह दिया, किसी के साथ में अपशब्द कह दिए, ताने दे दिए, किसी का धन चुरा लिया, किसी के लिए व्यापार व्यवसाय में धन खा गए, तुम पाप तो कर लोगे, पाप थोड़ी देर का होगा, पर भोगना तो बहुत पड़ेगा। और 1 जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म लेना पड़ेगा, तब तक भोगना पड़ेगा। कोई साधारण है क्या भोगना? करो कपट कितना कर सकते हो, करो छल, करो प्रपंच, करो बेईमानी, पर भोगना तो पड़ेगा। यही 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 भोगना, बार बार जन्म लेकर भोगना है, ढाई ढाई रोना है। लोगों के सामने कहोगे हमने कौन सा पाप करा था जो इतना भोगना पड़, इतना इतना दुख आ रहा, भगवान हमने कौन सा पाप। ये मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। बार बार समझो, पाप थोड़ी सी देर में हो जाता है पर भोगना बहुत पड़ता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम पाप थोड़ा सा कर जाते हैं पर भोगना बहुत पड़ता है। और कब तक भोगोगे रे, कब तक? इसलिए भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधारा,
भगवान का नाम लिए जाओगे तो पाप कटता रहेगा। क्या होता है तो कि ये नाम ब्याज है, देते जाओ कटता जाएगा। और जब नाम की कीमत बढ़ जाएगी, जब राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम बढ़ गया, भजन बढ़ गया, तो एक दिन हिसाब चुकता हो जाएगा। जपो। कोई बीमार पड़ा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कोई को दवाई दे रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हाथ में दवाई लेकर बोलकर फिर दो। शंकर पर विश्वास रखकर और कह दो। कोई एक हमारे कुक्षी के पास में से किसी का कल फोन आया था कि हमारी बहू का जापा होना है और चारों तरफ कोरोना महामारी छाई हुई है और डॉक्टर ने कह दिया कि उसको पानी की कमी हो गई है। और हमने कुछ नहीं करा, हमने तो एक ही काम करा, हमने तो शंकर जी के पानी चढ़ाया और शंकर जी के पानी चढ़ा के कह दिया कि भोलेनाथ जी अब तुम जानो पानी की कमी तुम्हें पूरी करना। और हमने वही पानी बहू को पिला दिया। अब हमने बहू को पिलाया तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि बहू को दूसरी जांच कराई तो पानी की कमी नहीं। ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका, ये दृढ़ता है आपकी। यहां सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार नहीं करता, ना सियोर वाला महाराज कोई बूटी देता है। ये तो शंकर पर विश्वास है आपका। कथा सुनकर भरोसा रखकर देखो तो कि वो क्या देता है। विश्वास। और हम फिर निवेदन करेंगे, आपको दान नहीं करना मत करो, पुण्य नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया मत दो, पर कम से कम जो तुम कमा रहे हो उसका भोग अपने ऊपर तो करो। आम खाने का मन कर रहा है, बाजार से निकल के जा रहा है और आम वाले से पूछ रहा है क्या रुपया किलो, 70, 60 दे दे। नहीं दिया और आगे गया, फिर आगे ठेला ही नहीं मिला, दुकान ही नहीं मिली, खाली चले गया। मन कर रहा आम खाने का, आम का ठेला देखकर, और मन कर रहा अब पैसे जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा। क्या करेगा पैसे का? आज कम से कम आम लेकर जाता, 1-8 किलो ले जाता, बच्चे भी खाते, तू भी खाता, प्रेम भाव से अपना आनंद लेता। परंतु जोड़ा जोड़ा और वही 60-70 रुपये मालूम पड़े गाड़ी पंचर हो जाती और पंचर में देना पड़ता, या 70 रुपये कहीं गिर गए होते, तो उसका भोग तो कर लो, अपने ऊपर तो खर्च कर लो। मत करो दान, मत करो पुण्य, मत दो किसी को 1 रुपया। तुम तो किसी को मत दो, ना तुम्हारी बहन बेटी को दो, ना कि तुम अपने ऊपर तो खर्च करो। वो भी नहीं कर पा रहे। जोड़ 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 मर, सब चले धरा। बैंक में लाकर में रकम पड़ी की पड़ी रह गई। इसीलिए सियोर वाला महाराज सब पहन के बैठता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कम मर जाए दादा। इसलिए सब पहनो ओढ़ो, जो दिया जजमान ने अच्छे से पहनो, डट के। कई लोग कहते हैं कथाकार को इतना सोना नहीं पहना, हम तो पहने, हमारे जजमान ने दिया, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया, पहनो। लाकर में पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे पास भी है, जितने कथा सुन रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है, पर मन में रख दो, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, लड़की को देंगे, दामाद को देंगे, सब दरा की दरा रह गया। आखिरी में इतना बड़ा फोटो, वो भी स्माइल देता हुआ टंग गया। अब हंसती रहे फोटो के अंदर, मुस्कुराती रहे, डरा रह गया। क्या करोगे धन का? भजन करो, नाम जपो। घर के लोगों से कह दो मेरे पास में आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, फोन उठाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। कम से कम एक मंत्र, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कथा का मूल मंत्र है श्री राम, कृष्ण कथा का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। इस शिव महापुराण के मूल मंत्र को फोन भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो,